नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी में एक पाठ दिया हुआ है। पाठ का नाम है गौरा। और गौरा पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है तथा ये छायावादी गीन कवित्री हैं। ठीक है, तो इस पाठ की आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैं लाइव आऊँगी और आप लोग कनेक्ट होइएगा तथा अपने जो प्रश्न हैं, जो क्यूरीज हैं आपकी आगे पढ़ाई से संबंधित, 12th के बाद आप क्या करेंगे और कक्षा 12वीं की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, क्या उसका जो नोटिफिकेशन है, क्या उसकी न्यू अपडेट है, कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे चल कर के 12th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कैसे आगे आपको पढ़ाई करनी है, इन सब से संबंधित मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था। तो और कहा था कि आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, लेकिन आप लोग यदि इच्छुक हैं और चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो ज़रूर अपने कमेंट में विचार लिखिए। आज हम देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। और ये पाठ जो है इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं आपकी पुस्तक से ही संबंधित। तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत रेखा चित्र के अनुसार गौरा के शारीरिक सौंदर्य और मृदुल स्वभाव का वर्णन कीजिए। तो जब आपको पाठ का सारांश दिया था तो उसमें इनका जो है सारांश के अंतर्गत ही पूरा गौरा का विवरण उसमें दिया गया था। तो ये तो उत्तर में हम देख लेते हैं। गौरा लेखिका के घर पली हुई गाय की बछिया थी। वह अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक थी। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसी कान, लंबी और अंतिम छोर पर सघन चामर का बोध कराने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे प्रस्तुत रेखा चित्र के अनुसार गौरा के शारीरिक सौंदर्य, गौरा कौन थी? गाय थी, यानी एक बछिया थी। तो आप किसी भी गाय या बछिया की सुंदरता का वर्णन कर दीजिए। ठीक है, तो क्या इसमें बताया गया है कि सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ऊप दी गई हो। गौरा के गौर वर्ण को देखकर ऐसा लगता है मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक पैदा हो जाती थी। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, विशेषकर उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे मुख पर आँखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। अपने आगमन के कुछ ही दिनों में गौरा लेखिका के घर में पल रहे अन्य पशु पक्षियों में इतनी घुल मिल गई थी कि वे अपनी लघुता एवं विशालता का अंतर भूलकर उसके नीचे पैरों के मध्य एवं पीठ और माथे पर बैठकर उसके साथ खेलने लगे। यह उसके मृदुल स्वभाव का ही चमत्कार था कि प्रत्येक जीव उसे अपना सगा सहोदर देखने लगता था। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो गया। हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी? तो इसका सही उत्तर है, गौरा ने लेखिका के घर आने से पूर्व के लिए दूध ग्वाले द्वारा ही विक्रय किया जाता था, किंतु गौरा के दूध देना प्रारंभ करने वाले ग्वाले की बिक्री रुक गई। फलस्वरूप उसने द्वेषवश गौरा को भोजन के दौरान गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी, जिससे गाय मर जाए और उसके दूध की बिक्री पुनः शुरू हो सके। तो इसका ये सही है उत्तर। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूधो नहाओ का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? तो इसका सही उत्तर है, गौरा के माँ बनने पर लेखिका के घर मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। गौरा प्रातः साय मिलाकर 12 सेर के लगभग दूध देती थी। उसके बछड़े लालमणि के लिए कई सेर दूध छोड़ देने पर भी इतना अधिक दूध बच जाता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर पालित कुत्ते बिल्ली तथा अन्य पशु पक्षियों तक पर
मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित हो उठा। तात्पर्य यह है कि सभी के लिए प्रचुर मात्रा में दूध उपलब्ध हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूध दुहने की समस्या का स्थायी समाधान किस प्रकार निकाला गया? तो इसका सही उत्तर है, गौरा की मां बनने पर सब प्रसन्न तो थे, किंतु दूध दुहने की एक बड़ी समस्या उठ खड़ी हुई। प्रारंभ में तो इधर उधर से किसी तरह कुछ प्रबंध किया गया, किंतु अब दुग्ध दोहन की समस्या स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिकों में तो कोई दूध दोहना जानते ही नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनाभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि काफ़ी समय लगा देते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उस ग्वाल को बुलाया गया जो गौरा के लेखिका के घर आने से पूर्व दूध दिया करता था। उसकी इस कार्य हेतु नियुक्ति होते ही लेखिका को दूध दोहने की समस्या का समाधान मिल गया। अगला प्रश्न है, आह मेरा गोपालक देश, महादेवी ने निश्वास छोड़ते हुए ऐसा क्यों कहा? तो इसका सही उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। इस संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षी से लेकर पत्थर तक पूजे जाते हैं। आज हम खाना खाने से पूर्व चिड़ियों के लिए दाना डालने एवं खाना पकाते समय गाय को रोटी निकालना नहीं भूलते। सदैव से ही गाय हमारी संस्कृति का परिचायक एवं आराध्य रही है। उसमें हम भारतवासियों ने अपनी माँ की छवि देखी और उसे गाय माता की संज्ञा दी। क्या दिया है? गाय को माता की संज्ञा दी। हमारे देश में गाय को न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि उसे बड़ी श्रद्धा और आदर से पाला जाता है। यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को भी गायें अत्यंत प्रिय थीं। हमारे शास्त्रों में भी गाय को अत्यंत स्थान दिया गया है। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका अपनी पालतू गाय को यूं अचानक बिछोड़ के असहनीय पीड़ा को सहने के प्रयास में जब गहरी सांस लेती है तो सहसा उसके मुख से निकल पड़ता है, आह मेरा गोपालक देश। अर्थात लेखिका को गाय पालने वालों के निर्मम स्वभाव पर अत्यधिक वेदना हुई। क्या हुआ? आह मेरा गोपालक देश। कहने का अर्थ है कि जो गाय पालने वाले ग्वाले थे तो उनका इतना दुष्टता भरा पशुओं के प्रति, गायों के प्रति व्यवहार देख कर के महादेवी वर्मा जो लेखिका थी उनको अत्यधिक वेदना या दुख हुआ। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, गौरा रेखा चित्र के किस अंश ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर जो है आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और इसका उत्तर यहाँ भी दिया गया है। वैसे तो प्रस्तुत रेखा चित्र गौरा की एक एक पंक्ति का शिल्प पाठक को बांध कर रखने में पूर्णतः सक्षम है, परंतु फिर भी यदि हम इसमें सर्वाधिक रोचक एवं पसंद के अंश की बात की जाए तो हमें इस रेखा चित्र का वह अंश अत्यंत पसंद है, जबकि गौरा मृत्यु से संघर्ष करते हुए किस प्रकार यातनाप्रद दिन व्यतीत करती है। गौरा को यूं मौत के मुख में जाते देख सभी उदास हैं, फिर भी चाहे लेखिका हो, नौकर चाकर हो, चिकित्सक हो अथवा उसके साथ दिन रात खेल करतब करने वाले अन्य पालित पशु पक्षी हों, सबके सब इसी आशा अपेक्षा में प्रयत्नरत है जिससे गौरा की असमय मृत्यु से बचाया जा सके। वास्तव में इस मार्मिक अंश का इतना संवेदनशील एवं संजीदा चित्रण प्रस्तुत किया गया है कि आँखों के समक्ष एक दृश्य सा उत्पन्न हो जाता है और पाठक बिना एक भी सांस लिए अथवा बिना कहीं भी रुके संपूर्ण अंश को करुण भाव के साथ पढ़ता चला जाता है। इस अंश का इतना सजीव चित्रण निश्चित रूप से महादेवी वर्मा की प्रबल लेखनी के द्वारा ही संभव हो सका। अब हम यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गौरा के घर आने पर उसका स्वागत किस प्रकार से किया गया? तो इसका सही उत्तर है, गाय जब लेखिका के घर पहुंची तब लेखिका के परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सटीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया। ठीक है, इस प्रकार से गौरा का स्वागत किया गया। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टरों ने गौरा को सेब का रस पिलाने का सुझाव क्यों दिया? तो इसका सही उत्तर है, डॉक्टरों ने गौरा को सेब का रस पिलाने का सुझाव इसलिए दिया जिससे सुई पर कैल्शियम की परत जम जाने से उसे बचने की संभावना बनी रहे। तो ये जो
लघुत्तरीय प्रश्न थे वो हो गए। और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आप लोग अपने पाठ से संबंधित कक्षा 12 से संबंधित या व्याकरण ग्रामर हिंदी ग्रामर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं और किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग अपने विचार व्यक्त जरूर करेंगे और हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।